विश्वप्रीत, विश्वप्रीत! हमारे बापू की सजा यही है दीदी, जो अपने ही बहन के हाथों किसी ने सही कहा है, बुरे कामों का अंजाम भी बुराई होता है। विश्वप्रीत, विश्वप्रीत, विश्वप्रीत! तुम्हारी वजह से हमारी बहन की जान गई है। तुमने हमसे हमारा जहर का रिश्ता छीना है। हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लेंगे। जल्दी आ जाओ इच्छा, मेरे हाथों कुछ गड़बड़ होने से पहले आ जाओ। इच्छा, तुम आ गई, चलो जान छूटी। जान छूटी मतलब तू इच्छा नहीं है? अरे मैं इच्छा कैसे हो सकता हूँ? इच्छा तो तुम हो, मैं वाकू हूँ। अरे तो मैं भी इच्छा नहीं, सिपली हूँ। सिपली जी, आप यहाँ? हाँ, तेरी वजह से आना पड़ा, तुझसे संपर्क ही नहीं हो रहा था। और फिर मैं तेरे नखरे तो जानती हूँ ना, मैं इच्छा नहीं बनूंगा, मुझे डर लगता है, ये वो। हाँ, डर तो लगता है ना। अब आप खुद इच्छा बने हो ना, तो देख लेना इच्छा बनने के बाद कैसे हालत पतली होती है। हाँ हाँ, देख लूंगी। बब्बल, जल्दी से इच्छा को बाहर ले आ, संगीत शुरू करना है। अब बब्बल इच्छा को लेने आएगा, तू जा उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वाकू, तू जा, तुझे जाना ही होगा। आप जाओ ना। वाकू तू जा। अरे बबल, इच्छा तो यहाँ है, तू यहाँ आ जा। जा। दादी, बाल बाल बच गए सिपली जी। रुक जा छोरे, मने बताएगी तू बाहर कब गई? दादी, मैं थोड़ी देर पहले ही गई थी। आप अपने काम में व्यस्त थी, शायद आपने देखा नहीं। इच्छा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा जल्दी से तैयार होकर आ जा, संगीत शुरू करना है ना? जी दीदी। चल ममता, घना काम बाकी है, आ जा। कुर्सी ले आऊं तेरे लिए? कुर्सी किस लिए? इच्छा तो अभी अभी तैयार होने के लिए गई है, अब वो जब तक आएगी नहीं तू यहाँ से हिलेगा नहीं। अब वो जब तक आएगी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े थक जाएगा भाई, पैर दर्द होने लग जाएंगे तेरे, इसलिए पूछ रहा था कुर्सी ले आऊं। ठीक है, तू इंतजार कर, मैं आता हूँ। इच्छा, बहुत ही प्यारी लग रही हो। आज तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे। अरे भाभी, दादी की साथिया, साथिया, मेरे साथिया, 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 मेरे साथिया। अरे अच्छा, आज तुम्हारे दोस्त का संगीत है, और याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हें मेरे संगीत में नाचना होगा।
नाचोगी ना? रंग नहीं जमाओगी? रंग तो मैं जमाऊंगी। आज ऐसे नाचूंगी कि मेरी हर मुद्रा में, हर अदा में मेरा प्यार झलकेगा। बब्बल जी को एक बार फिर से एहसास हो जाएगा कि मैं उनसे किस हद तक प्यार करती हूँ। आज मेरा प्यार उन्हें मजबूर कर देगा ये शादी रोकने पर। इच्छा चले? जी दीदी। चल। छोरा दादी ये क्या है? ये धागा तेरी रक्षा करेगा। और हाँ, ये धागा इच्छा के हाथ में शादी से पहले बांधना, भूलना नहीं। ये दादी, ये सब आप मुझ पे छोड़ दो। जीता रहे। देवी और सज्जनों, मेरे छोटे बेटे बब्बल के संगीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और इस संगीत में 4 चांद लगाने के लिए आ रही हैं एक से एक खतरनाक जोड़ियां। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पानी फायर इन द पानी परफेक्ट प्रमोशन में पाई है जवानी बेबी सिलोर की हीट बढ़ानी सोनी मेरी रानी तुझे
एक ये पहली बार मिले हम पे ये दम निकले नाचने के लिए तैयार हो? अब तुम्हारी बारी है। किसके हाल में खोई हो? बब्बल जी, जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो शख्स उसकी जिंदगी बन जाता है, जीने मरने की वजह बन जाता है। फिर चाहे पूरी दुनिया घूम लो, किसी और का ख्याल नहीं आता, ना कोई और पसंद आता है, ना किसी और से प्यार होता है। जैसा तू है वैसा रहना जग
जरूर आना जी शादी में। इनवाइट कर रहा था मैं हूँ ना इन्वाइट करने के लिए। ठीक है। अच्छा ठीक है। एक अच्छा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहिए ना। अरे बोल दे छोरा। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। अच्छा, ये धागा, ये एक सुरक्षा कवच है। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को बांधा जाता है, उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए। हाँ तो मैं ये तुम्हारे हाथों पर बांधना चाहता हूँ। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि ये धागा दुल्हन के हाथ पर बांधते हैं, तो फिर मेरे हाथ पर क्यों? अच्छा, क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। और अगर वाकई में ये सुरक्षा कवच है तो ये हर रिश्ते की रक्षा करेगा। बांधू मैं? अच्छा, जितना बबल के लिए उसकी होने वाली दुल्हन खास है ना, उतनी उसकी दोस्त भी खास है। इसीलिए वो तुझे ये धागा बांधना चाहता है। छोरा, बांध दे। लाओ, अपना हाथ आगे करो। छोरी, बंधवा ले। चलो भाई, संगीत तो बहुत बढ़िया हो गया, अब शादी की तैयारी करते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ, चलो 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 चलो। ये धागा बांधने में आपने बहुत देर कर दी बब्बल जी। दोस्ती के नाम से ये धागा बांधा, लेकिन दोस्ती खत्म होने के बाद अब मैं आपसे प्यार करती हूँ, और उस प्यार को तो पहले ही किसी की नजर लग चुकी है। अब ये धागा किसी काम का नहीं है, इसका टूट जाना ही अच्छा है। ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा, ये धागा मैंने इतने प्यार से बांधा, तुम इसे तोड़ रही हो? अच्छा, कम से कम मेरी शादी तक तो रुक जाती, वरना देखो मेरी शादी में कुछ अपशगुन हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो मेरी? इस धागे का आपकी शादी से क्या लेना देना? इसके टूटने से ऐसा कौन सा अपशगुन होने वाला है? मैं नहीं जानता। अच्छा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, और शादी की हर रस्म में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।
धागा कोई मामूली धागा नहीं है अच्छा। ये धागा तुम्हारे और मेरे रिश्ते की पहचान है। और जब तक ये धागा तुम्हारी कलाई पे बंधा है ना, मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, तुम हमेशा मुझे अपने आसपास महसूस करती रहोगी। और हाँ, थैंक यू सो मच इच्छा। आज तुमने संगीत में 4 चांद लगा दिए। तुमने मेरे संगीत को यादगार बना दिया यार। बस इसी तरह तुम्हें मेरे हर रस्म में शामिल होना है, ठीक है? अब मैं चलता हूं, बाकी की तैयारियां भी करनी है। बबल जी, कुछ पूछना था आपसे। कल तक तो आप कह रहे थे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर आज अचानक आप किसी और से कैसे शादी कर रहे हैं? क्या अब आपके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं रहा? नहीं इच्छा, वो इच्छा मैंने कितनी बार तुमसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी हाँ नहीं की। इच्छा, मैं कब तक इस तरह जबरदस्ती तुम पर अपना प्यार थोपता रहता? मुझे लगा अब शायद आगे बढ़ जाना चाहिए। हम प्रेमी नहीं बन पाए, पति पत्नी नहीं बन पाए, लेकिन हम दोस्त तो हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरे लिए हमारी ये दोस्ती उससे भी ज्यादा मायने रखती है। अगर मैं आपसे कहती कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी कर लेते? इच्छा, मैं भी वही चाहता था, लेकिन शायद मैं भी वही चाहती थी, हमेशा चाहती थी। बल्कि मैं आपसे कहने भी आई थी, लेकिन कह नहीं पाई। थोड़ी देर हो गई बब्बर जी, तब तक आपकी शादी तय हो चुकी थी। हाँ बब्बर जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। उतना ही जितना आप मुझसे करते हैं, बस मैं आज तक कह नहीं पाई। आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मैं आपकी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकती। आप ये शादी नहीं रोक सकते क्या? मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं अपने दिल में क्या महसूस कर रहा हूं। इच्छा, मैं कैसे रोक दूं शादी को? मैं क्या जवाब दूं उस लड़की को? इच्छा, तुम क्या चाहती हो? जो आज तक तुम मेरे साथ करती आ रही हो, मैं वो सब चाहत के साथ कर दूं? नहीं इच्छा, ये हाँ और ना का खेल मुझसे नहीं होगा। प्लीज तुम बस इतना समझ लो कि अगर ये शादी रुक गई, तुम्हारे बब्बल जी की जिंदगी रुक जाएगी।
प्लीज। सॉरी इच्छा। रुकिए बब्बल जी, अब क्या है इच्छा? आप ऐसे नहीं जा सकते। बब्बल जी, मुझे उस लड़की से मिलना है। मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी हूर परी आ गई है जो आप सब कुछ भूलकर उसके पीछे बावले हुए जा रहे हैं। मिलवाइए मुझे उससे। अच्छा, इस वक्त ठीक कैसे? है, मिलवा नहीं सकते तो फोटो दिखा दीजिए, वो तो होगी ना। हाँ लेकिन बब्बल जी, अब दिखा रही है मैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगी। अरे अरे देखो, नजर मत लगाना। ये चाहत है। हाँ। बब्बल जी, आप इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हैं? इस लड़की के लिए मना कर रहे हैं? इस लड़की से शादी कर रहे हैं आप? एक मिनट, ये जो तुम बार बार इस लड़की कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन बब्बल जी, आपने तो कहा था कि उसकी आंखें मेरी जैसी है, उसके कान, गाल, नाक, कद काठी सब मेरे जैसे हैं, वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। लेकिन ये तो क्यों नहीं दिखती है? दिखाओ। हाँ, सही कह रही हो तुम, ये बिल्कुल तुम जैसी नहीं है ना? तुमसे ज्यादा खूबसूरत है ये। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम दिल से नहीं देख रही ना, मेरी आंखों से देखो। और देखो इच्छा, जो है मान लो ना, अब जलने से कोई फायदा नहीं है। चाहत बाजी मार चुकी है। या 303 या 304 या 305 305। क्या बात है भाई सबल, बड़ा दिल लगा के कसरत कर रहा है तू। फिट बनना है भाई। अरे तू कोई पिक्चर थोड़ी ना है जो तुझे हिट बनना है। अरे तू तो इंसान है। भाई हिट नहीं, मैं कह रहा हूँ फिट बनना है, फिट। डोले शोले बनाने हैं मुझे। अभी कुछ दिन पहले अप्पू मुझे बता रहा था कि आजकल की जो लड़कियां हैं ना, उन्हें डोले शोले वाले लड़के पसंद आते हैं। अब अप्पल की शादी है, इतनी सारी लड़कियां आएंगी, मेरे डोले शोले देख के हो सकता है उनमें से कोई मुझे पसंद कर लेना। अरे हाँ, पसंद तो कर लेगी, लेकिन पसंद करने के बाद तेरे साथ जो होगा ना, क्या होगा? अरे हमारा पहलवान निडर, आजाद, सबल गुलाम बन जाएगा। मतलब? अरे मतलब ना समझा? चल तुझे विस्तार से समझाता हूं। देख, तू जिसे पसंद करेगा, जाहिर है कि उससे शादी करेगा। करूंगा? हाँ, तो बस वहीं से तेरी गुलामी शुरू, तेरे जीवन में शांति खत्म और झगड़े शुरू। झगड़े? वो क्यों भाई? अरे शादी के बाद झगड़े की कोई वजह थोड़ी ना हुआ है, बेवजह झगड़े हुए हैं। पत्नी शुरू करती है और दोष पति पे थोप देती है। क्या बात कर रहे हो? अरे 100% सही कह रहा हूं छोटे। औरतें जैसा सोचती है ना, आदमी वैसा सोच भी ना सकता। ये सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। इनकी बातों का सीधा सीधा मतलब निकालने जाएगा ना तो वहीं फंस जाएगा, क्योंकि इनकी बातों का मतलब अक्सर वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, बल्कि उसके उल्टा ही होता है। भाई कुछ नहीं समझा, फिर से समझाओ। नहीं समझा? ठीक है, चल तुझे एक नमूना दिखाता हूँ। थोड़ी देर के लिए तू सोच ले कि तू मेरा पति है और मैं तेरी पत्नी रूपमती है, और तुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। बता क्या करेगा? रूपमती, मैं अपने दोस्त मनदीप से मिलने जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ, जाइए जाइए, पूरी रात दरवाजा खटखटाते रहना, दरवाजा ना खुलेगा। क्यों? अरे वही तो, पति को कहीं भी जाना हो ना, पत्नी को बता कर नहीं, पूछ कर जाना पड़ता है, समझा? अरे ये क्या बात हुई? दोस्त मेरा, मिलने मुझे जाना है, मैं क्यों पूछूं अपनी पत्नी से? अरे दोस्त किसी का भी हो, लेकिन पत्नी से पूछना अनिवार्य है, समझा? चल अब पूछ, बता मत। रूपमती, मुझे ना अपने दोस्त मनदीप से मिलने जाना है, मैं जाऊं? हाँ हाँ जाइए, और 2 दिन तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बाहर बैठे रहना। कान के नीचे थप्पड़ मारूंगा रूपमती। ये क्या बात हुई? पहले बोलती हाँ, बोले दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे तू समझा नहीं छोटे,
औरत जब पहली बारी में किसी भी चीज के लिए हाँ बोले तो उसका मतलब ना होता है। मतलब जब वो हाँ बोलेगी तो ना है, तो हाँ कब होगा? अरे कम से कम 3 बार पूछना पड़े। अगर तीसरी बार भी उसका जवाब हाँ हुआ तो पक्का हाँ है। ये भाई इस हाँ ना के चक्कर में मेरी तो बैंड बज जाएगी ना। एक तो वैसे मुझे कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से कब हाँ बोला कब ना बोला मैं कैसे याद रखूंगा? अरे तू फिक्र ना कर छोटे, शादी के बाद सब कुछ अपने आप याद रहेगा। लगता नहीं मुझे। कसरत कर ले। क्या नंबर था? है 320। 20? हाँ 21 मार्क। दादी, आपने मुझे बुलाया? हाँ छोरा, बैठ। ये देख, सगाई की अंगूठियां, एक तेरे लिए और एक इच्छा के लिए। अरे वाह दादी, आपने दुनिया के बेस्ट कपल के लिए बेस्ट डिजाइन की अंगूठी चुनी है। वो तो है, लेकिन छोरा, इच्छा को ये सगाई की अंगूठी तू पहनाएगा कैसे? उसे तो बताना नहीं है कि उसकी सगाई तेरे साथ हो रही है। हाँ दादी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरप्राइज खुल जाएगा ना। छोरा, इन हालातों में सगाई होगी कैसे? अरे दादी, सगाई होगी, जरूर होगी। इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। पता नहीं किस्मत तेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। जब तेरा प्यार तेरे सामने था तब तू उसे अपना नहीं सकती थी, और जब तू उसे अपनाना चाहती है तो वो किसी और का हो रहा है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। अभी बब्बल जी की शादी हुई भी नहीं है तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। कल जब उनकी शादी होगी, कोई दूसरी लड़की उनकी बीवी बनकर इस घर में आएगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी, तब तो मैं नहीं देख पाऊंगी माँ। मेरी तो जान ही निकल जाएगी। और इसीलिए मैंने फैसला लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा, तू जज्बातों में आकर ये सब कह रही है? नहीं माँ, मुझे वाकई इस घर में नहीं रहना। मैं नागिस्तान वापस आना चाहती हूँ। और तेरा अभियान, वो मैं पूरा करके आऊंगी माँ। आप मंदिर वाले पंडित जी से कह दीजिए कि मेरे रहने का इंतजाम कहीं और कर दें। माँ, इच्छा, तुझे कुछ दिखाना है क्या? ये देख, बब्बल जी की सगाई की अंगूठी अच्छी है ना? पसंद आई? मुझे पसंद आने ना आने से क्या होगा दीदी? जिसके लिए बनाई गई है उसे पसंद आ जाए काफी है। वही तो कह रही हूँ मैं। मतलब? मेरे कहने का मतलब है, अब तू ये अंगूठी अपने पास संभाल कर रख। मैं कैसे? आप दादी से कहिए ना, वो इसे संभाल कर रख देंगी। उन्हीं को तो दी थी, लेकिन उनकी तिजोरी का ताला टूट गया है। बच्चे मैं और माँ जी, हमारे ऊपर पहले इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अब नए काम हमसे तो नहीं होंगे। ये लो, अंगूठियां संभाल कर रखना। पकड़। अब चाचू की सेहराबंदी होगी ना? हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन अभी नहीं छोरा। मुहूर्त से पहले सगाई होगी, और सगाई से पहले नजर उतारनी है हमारे छोरी की। लेकिन चंचल, आपकी नजर दिल से उतारना। अरे वैसे भी मारा छोरा गुणों का भंडार है, और जब से इसकी शादी तय हुई है, देखो
चेहरा की लाली उतर ही ना रही। हमारी तो यही दुआ है, तेरी ये लाली ऐसे ही बनी रहे। शिव जी, हमारे चेहरों को बुरी नजर से बचाना। शिव जी तो है ही दयालु, लेकिन तू एक बात बता, बारात की और शादी की सारी तैयारी हो गई है ना? अरे माँ, तू चिंता मत कर, मैंने सब सेट कर दिया। बस अब दुल्हन के आने की देर है। एक बार नाच के दिखाना कैसे नाचा था, दिखा ना। माफ करना बब्बल जी, आपने मुझसे कहा था कि मुझे आपकी शादी की हर रस्म में शामिल होना है, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बब्बल जी, आज घर में सब कितने खुश हैं, आप भी खुश हैं, और ऐसे में मेरा आंसू बहाना नहीं। मैं किसी अपशगुन की वजह नहीं बनना चाहती। मुझे यहाँ से जाना होगा। अंगूठी लेकर आई हो? तुमने बताया नहीं? तुम्हें अंगूठी कैसे लगी? अच्छी है। अरे अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है। डिब्बी में रखी अंगूठी को देखकर उसकी खूबसूरती का पता नहीं चलता, उसके लिए उसका उंगली में होना जरूरी है। एक काम करते हैं, तुम ये अंगूठी लो और मुझे पहनाओ, और फिर बताना मुझे कि ये अंगूठी मेरी उंगली में कैसे दिखती है। लो। आप खुद पहन लीजिए ना। अरे अच्छा, हर बात में नखरे करना जरूरी है क्या? जो मैं कह रहा हूं वो करो ना प्लीज, पहनाओ अंगूठी। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। कैसी लग रही है? अच्छी है। एक मिनट, और अब ये वाली, ये अंगूठी मेरी होने वाली बीवी के लिए। देखो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मैच हो रही है। अब मैं जाऊं? कहाँ? एक मिनट। हेलो, हाँ कौन? चाहत। बेबी आई एम सो सॉरी, मैंने नाम देखा ही नहीं। अच्छा तूने कॉल किया, वरना मैं नहीं मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ सिर्फ एक दिन बचा शादी के लिए, और मुझसे उतनी दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बस हम दोनों एक हो जाए और फिर। अरे हाँ, तुम्हारी अंगूठी भी आ गई है। अरे बहुत खूबसूरत है। हाँ, साइज वाइज एकदम परफेक्ट है। ओ गॉड, तुम लड़कियां भी ना, तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल होते हैं। यहीं से घुसेगा के? अरे व्हाट एन आइडिया। मैं अंगूठी ना इच्छा पे फिट करता हूँ, अगर उसे फिट आ गई तो तुम्हें भी आ जाएगी। सिंपल। हाँ वो बिल्कुल तुम जैसे ही है, मैंने कहा था ना। ओके बाय, लव यू। अरे अच्छा, नहाता भी करो ना। नहीं,
अरे क्या नहीं 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 पापा हमेशा। जी छोड़ो, क्या कर रहे हो? परफेक्ट, अंगूठी का साइज एकदम परफेक्ट है। और देखो, ये तुम्हारे हाथ पर इतनी सुंदर दिख रही है। ये क्या किया आपने बब्बल जी? सगाई की अंगूठी मुझे पहना दी। अरे ये तो आपको आपकी होने वाली दुल्हन को पहनाना चाहिए था ना। अरे अच्छा से निकालो मत, इसे रहने दो, मुझे इसकी फोटो खींच के चाहत को भेजना है। अप्पू, अप्पू कैमरा लेकर आ जल्दी। ये चाचू आ गया। हाँ अप्पू आ गया, अप्पू आ गया। अच्छा अप्पू एक काम कर, हम दोनों की फोटो ले, मेरी चाची को भेजना है, जल्दी कर। रेडी चाचू? अरे वाह भाई वाह, दोनों ही क्यों फोटो निकलवा रही हो, तो हम सब भी फोटो निकलवा रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चल भाई अप्पू, खींच फोटो। इच्छा तो नागिन है, इसकी फोटो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो असली रूप में आएगी। बवाल हो जाएगा अप्पू, कुछ कर। कैमरा लॉक कर देता हूँ। अरे छोरा जल्दी से खींच लेना। अरे कैसी अजीब अजीब शक्लें बना रहा है, फोटो भी खींच ले। अरे चाचू ये कैमरा चल ही नहीं रहा है, लगता है खराब हो गया है। अरे हटाओ उस कैमरे को, मेरे फोन से खींच। अभी निकाल के देता हूं तुझे। ओह, एक मिनट। ओए फोन तो मैं अपने कमरे में भुलाया, अभी लेके आता हूं, एक मिनट रुक अरे जा। छोड़िए ना चाचू, दादी वैसे भी कहती है ना कि अच्छे पलों को हमें इस कैमरे में नहीं अपने दिल में कैद करना चाहिए, है ना दादी? सही बोल रहा है छोरा, जो खास पल होते हैं ना वो हमारे दिल में कैद होते हैं। जब चाहो जहां चाहो अपनी आंखें बंद की और सारी तस्वीरें देख ली। चलो आज हम सब ये पल को अपने दिल में कैद कर लेते हैं। वाह! ए माँ, मजाक मजाक में कितनी गहरी बात कह गई तू। अच्छा बब्बल जी, जा रही हूँ मैं। आपने वैसे ही अपना अलग रास्ता चुन लिया है, अपना अलग साथी चुन लिया है। इच्छा से बहुत दूर चले गए हैं आप। लेकिन इच्छा आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। आपका हर एहसास, हर जज्बात इच्छा के दिलो दिमाग से होकर गुजरता है। आप किसी से भी शादी कर ले, लेकिन आप इच्छा के ही रहेंगे। मैं गिरता हूँ तो वो संभालती है।
आप मुझसे पूछते थे ना क्या मैं उस लड़की से जलती हूँ? हाँ, बहुत जलन होती है मुझे उससे। नहीं देख पाऊंगी मैं उसे आपके साथ, इसीलिए जा रही हूँ। वो एक एहसास कि कभी आपने भी मुझसे प्यार किया था, उसी एहसास के साथ मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी जी लूंगी। आप खुश रहिए बब्बर जी, आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी, चाहे मैं जहां भी रहूं। साथिया साथिया मेरे साथिया, साथिया साथिया मेरे साथिया। दादी जी, खड़क अंकल, चंचल आंटी, ममता दीदी, रबल भैया, सबल भैया, आप सबको मेरा यहीं से प्रणाम। जा रही हूं मैं। इच्छा यही रहेगी। मेरे कहने का मतलब है मतलब हम जानते हैं अच्छा कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं रह सकती, और ये घर तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे, और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर। दादी बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। इतना प्यार दिया कि मैं भूल गई थी कि मैं एक नागिन हूँ। बहुत याद आएगी आप सब लोगों की। कहाँ जा रही हो तुम? वो घर छोड़ के जा रही हो? हाँ। क्यों? आप वजह जानते हैं। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूं, लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? इसके अपने हाथ खाली हो बब्बल जी, वो किसी और को क्या दे सकते। शायद तुम बब्बल जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊं तो वो मुझसे नहीं होगा। शादी तक, सिर्फ मेरी शादी तक रुक जाओ। आपकी शादी की वजह से ही तो मैं जा रही हूँ।
मैं आपको किसी और से शादी होते हुए नहीं देख सकती। मुझे जाने दीजिए। अरे वाह, ये अच्छा है। मतलब तुम सही हो, तुम गलत हो, दुनिया तुम्हारे हिसाब से ही चलनी चाहिए, है ना? इच्छा, मैंने लाख बार पूछने पर भी तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं किया। और अब जब मैंने अपने हिसाब से अपने लिए खुशी ढूंढ ली है, तब तुम चाहती कि मुझे वो भी ना मिले, है ना? नहीं बबल जी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अच्छा, ऐसा ही। कल मेरी शादी है और आज तुम घर छोड़ के जाने की बात कर रही हो। मतलब कल पूरा का पूरा घर तुम्हारी चिंता में डूब जाएगा। बब्बल की शादी में खुशियां नहीं, बस आहें होगी। बेचारी इच्छा कहां चली गई, क्यों चली गई, कैसे होगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, बहुत दिनों बाद मेरे घर में खुशी आई है। प्लीज प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे घर वालों को ये खुशियां खुलकर जीने दो। प्लीज। अच्छा, अगर तुम्हें मेरे परिवार वालों की इतनी भी चिंता है ना, तो रुक जा। मैं तुमसे वादा करता हूं अच्छा, कि मेरी शादी हो जाने के बाद मैं खुद तुम्हें इस घर से आजाद कर दूंगा। ठीक है बबल जी, मैं रुक जाती हूँ। मेरा दर्द इस घर की खुशियों से ना कभी बड़ा था और ना कभी होगा। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए क्या किया। आई एम सॉरी इच्छा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूं। सच कहूं तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब मैं नाटक को आधे में नहीं रोक सकता। इसे अंजाम तक ले जाना होगा। बस एक और दिन, और कल रात को ये दिल वाला अपनी दुल्हनिया ले जाएगा।